अब हम देखेंगे हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो हम यहां पर एग्जाम्पल देख रहे हैं किसका, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। दैट मीन्स यहां पर हमारे फंक्शन के पास किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा, हमारा फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, या लेकिन हमारे यहां पर फंक्शन के पास रिटर्न वैल्यू जरूर होगी। तो हमको इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम वही एग्जाम्पल सम फंक्शन का देखते हैं, बट उसका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारे सम फंक्शन को यहां पर डिक्लेयर करेंगे। हमने जब नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप पर डिक्लेयर करा था तो उस टाइम पर हमने लिखा था वॉइड रिटर्न टाइप, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि हमारा फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। बट अब हम यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं है बट रिटर्न वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं रिटर्न टाइप इंट, हमारा सम का नाम, और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है इसलिए ब्लैंक। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन हमारे फंक्शन का। इसके बाद हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन, और हमारा सम फंक्शन को हम यहां पर डिफाइन करेंगे। तो उस टाइम पर हमें सम फंक्शन के लिए मेन फंक्शन में हमने सिर्फ डायरेक्टली सम फंक्शन को कॉल कर दिया था, बट क्योंकि अब हमारे पास रिटर्न वैल्यू है यहां पर सम फंक्शन पर, तो हम मेन फंक्शन में सिंपली कॉल करने के अलावा हम किसी वेरिएबल में हमारे सम फंक्शन का जो रिटर्न हुई है वैल्यू वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो हम सम फंक्शन को किस तरीके से कॉल करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले यहां पर एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम का, और हम यहां पर प्रिंट कराएंगे कि रिजल्ट हमारा जो सम है वो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस रिजल्ट को वैल्यू दे देते हैं, और इस रिजल्ट को वैल्यू देते टाइम हम हमारे सम फंक्शन को यहां पर कॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया printf सम इक्वल्स टू परसेंटाइल d रिजल्ट। ये हमारा मेन फंक्शन हुआ। अब हम हमारे सम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सम फंक्शन को डिफाइन करते टाइम मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए, क्योंकि दो नंबर्स का एडिशन होना है यहाँ पर। उन दोनों नंबर को मैंने इनिशियल वैल्यूज दे दी 10 और 20। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पर जो एडिशन है इनका रिटर्न करा रही हूँ, क्योंकि एडिशन होने के बाद भी वो एक ही वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिटर्न a प्लस b। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है हमारा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो यहां पर जब कंपाइलर ने रीड करा फर्स्ट डिक्लेरेशन, उसी टाइम पर उसको समझ आया कि जो हमारा सम फंक्शन है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप इंट यूज करा गया है, और यहाँ पर क्योंकि किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कॉल करते टाइम भी नहीं दिए गए और यहाँ पे डेफिनेशन के टाइम पर भी नहीं दिए गए। जब हम मेन फंक्शन में काम कर रहे होंगे, हमारे पास ये जो वेरिएबल है रिजल्ट हमने इंटीजर टाइप का बनाया, और उस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो, जो कि रिटर्न हो रही है यहाँ पर a प्लस बी। तो हम यहाँ पर 10 प्लस 20 यहाँ पर होगा एडिशन, और उस 30 को रिटर्न करवा रहे हैं हम, रिजल्ट में असाइन करा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी कॉलिंग हुई। यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारा रिजल्ट वेरिएबल ना बनाते हुए भी हमारे सम फंक्शन को प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते थे, क्योंकि वहां पर भी हम a प्लस बी रिटर्न करा रहे होते। तो इस तरीके से मेन फंक्शन में वर्क करता। अब हम आते हैं हमारे सम फंक्शन की डेफिनेशन पर। सो यहाँ पर इंट लिखा है, तो रिटर्न टाइप यहाँ पर जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो एक इंटीजर टाइप की होगी। सम फंक्शन का किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर a और b दो वेरिएबल्स यहाँ पर हमने डिक्लेयर करे, उन्हें इनिशियल वैल्यूज असाइन करी। फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं a प्लस बी। हम इससे पहले जब हमारे पास जब रिटर्न वैल्यू नहीं थी, जब हम इससे पहले वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पर मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट एफ, और उस प्रिंट एफ में मैंने a प्लस बी की वैल्यू प्रिंट करा दी थी, और मैंने यहाँ पर सिंपली सम फंक्शन को कॉल कर दिया था। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने सम फंक्शन का जो भी आंसर यहाँ पर आ रहा था, जो भी वो प्रिंट करा रहा था, वो सब यहाँ पर कॉल कर दिया था। बट अभी क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू हो रही है वो यहाँ पर रिटर्न होके यहाँ पे रिजल्ट में सेव हुई है। तो ये हमारा एग्जांपल है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू।